वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो एसएससी फेज 10 का जो है वैकेंसी आई थी कुछ दिन पहले, और बहुत सारे छात्र जो है मुझे मैसेज करके बोले कि सर एक वीडियो बनाइए जिसमें हमको ये बताइए कि इसका जो है हम ऑफलाइन जो ऑनलाइन जो ये फॉर्म भरना है हमें वो कैसे भरना है। तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूं। सबसे पहले मैं संक्षिप्त में आपको एक दो चीज बता देता हूं कि नंबर ऑफ पोस्ट जो था उसमें 2065 के आसपास पोस्ट आया है, और इसका जो है भरने का जो लास्ट तिथि है वो जल्द ही आपको पता चल जाएगा। ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, 3 से 4 दिन बचा है, तो आप लोग अपडेट हो जाओ, ठीक है। और इस फॉर्म को अगर अभी तक नहीं भरे हैं तो आप जरूर भरिए, और यहां पे मैं आपको पूरा प्रोसेस के साथ बताऊंगा कि ऑनलाइन फॉर्म जो है इसका कैसे भरना है आपको। तो चलो फिर यहां पे हम बताना आपको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको ब्लू कलर नीला कलर में दिखेगा। यहां पे तो मैं ये मोड ऑन किया हूं, देखिए। तो नंबर 1 क्वेश्चन जो है बेसिक डिटेल पूछेगा आपको, डू यू हैव आधार, आपके पास आधार कार्ड है? तो आप यस करेंगे अगर होगा तो, नहीं तो नो करेंगे। अगर होगा तो आप जैसे कि यहां पे आधार नंबर लिख दीजिएगा, जो भी यहां पे आपका आधार नंबर होगा यहां पे आधार नंबर डाल दीजिएगा। फिर जो है ना यहां पे इस फॉर्म में ना आपको हर एक चीज 2-2 बार करना है, ठीक है। फिर वेरीफाई आधार नंबर, फिर से क्या आपके पास वोटर आईडी कार्ड है? अब देखिए टाइप ऑफ आईडी नंबर टू प्रोवाइडेड, अगर वोटर आईडी कार्ड है तो आईडी नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है। तो क्योंकि दोबारा आपको लिखना है यहां पे। अब देखिए आगे क्या भरना है आपको। अब जैसे कि आपका नेम है, जो भी नाम है उस नाम को यहां डाल दीजिए, ठीक है। फिर वेरीफाई नेम, फिर से आपको दोबारा नाम डालना है। तो यहां पे हर एक चीज आपको 2-2 बार करना है, इस बात का याद रखना। हैव यू एवर चेंज नेम, कभी आपने नाम को चेंज किया है? तो नहीं, तो यहां नो लिख देना। अगर किए हो तो चेंज किया हुआ नाम लिखना यहां पे, ठीक है। फादर्स नेम जो है उसी तरीके से फिर से दोबारा फादर्स नेम, मदर्स नेम, फिर से मदर्स नेम। तो ये सब जो है बेसिक चीज आप लोग लिख सकते हो। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डाल दीजिएगा। बर्थ ऑफ डेट ऑफ बर्थ फिर से वेरीफाई करेगा, ये भी डाल दीजिएगा। तो इस तरीके से ये फॉर्म जो है लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये मैं बड़ा कर दूं क्या देखने के लिए? चलिए अब जो है नेक्स्ट पेज में क्या है देखना। मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एग्जामिनेशन डिटेल, सेंट्रल बोर्ड ऑफ, यहां पे अगर सीबीएसई है तो सीबीएसई एजुकेशन बोर्ड, अगर आपका बिहार बोर्ड है तो बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड, वो लिखना। जो भी आपका बोर्ड है वो आप मेंशन कर दीजिएगा। यहां पे देख रहे हो ना ये एरो का निशान है, ये आपको सिलेक्शन करने का देता है, ठीक है। उसके बाद जो है यहां पे वेरीफाई एजुकेशन बोर्ड है, ठीक है। तो फिर से आप डाल दीजिएगा बिहार बोर्ड। रोल नंबर क्या था 10th क्लास में वो डालिएगा आप। वेरीफाई रोल नंबर। ईयर ऑफ पासिंग जैसे आपका 2016 है, एग्जांपल के तौर पे यहां 2016 लिखा है, तो अगर 2016 में पास की है तो वो लिख दीजिएगा। फिर से आप लिख दीजिएगा आपका जेंडर, अगर मेल है तो मेल, फिर से वेरीफाई जेंडर मेल। ये 2-2 बार कर रहा है, इसमें आपको इरिटेशन भी होता होगा, मगर खैर कोई दिक्कत नहीं है, जो बोल रहा है उतना करना है हमको। लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अब अगर आपका मैट्रिकुलेशन जो है यहां पे ये फॉर्म जो है ना 3 सेक्शन में बटा हुआ है, 10वां है, 11वां है और ग्रेजुएशन, 3 अलग अलग लेवल पे आया है। तो आप किस लेवल पे भर रहे हो ये फॉर्म का, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। मैट्रिकुलेशन पे भर रहे हो तो मैट्रिकुलेशन, 11th-12th के आधार पे भर रहे हो तो 11th-12th, ग्रेजुएशन के आधार पे भर रहे हो तो ग्रेजुएशन। मैं उस एक वीडियो जब बनाया हूं तो उसमें मैं बाकायदा डिटेल में बताया हूं तो किस लेवल पे कौन कौन सा वैकेंसी आया है। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए अब मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, फिर वेरीफाई मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी, फिर वेरीफाई ईमेल आईडी। इस तरीके से आप सेव करेंगे, फिर नेक्स्ट जाएंगे। फिर जो है आपको क्या मिलेगा, नेक्स्ट ये मिलेगा आपका। कैटेगरी क्या है आपका, जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, पीडब्ल्यूडी, जो भी आपका है वो आप भरिएगा, ठीक है। तो यहां पे वैसे तो 4-5 होता है, पीडब्ल्यूबी एक्चुअली जो फिजिकली हैंडीकैप्ड को बोलते हैं, ठीक है। तो जनरल कास्ट है तो जनरल कास्ट, ईडब्ल्यूएस है, फिर वो वेरीफाई कर लीजिएगा। जैसे कि यहां जनरल सेलेक्ट हुआ है। नेशनलिटी क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया, चलिए ठीक है, ये फिक्स है। इसमें आपको कोई अगल बगल के दूसरे स्टेट इंडिया का, दूसरे देश का है तो यहां लिख सकता है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑन, क्या आपका हेड पे है, क्या पैर पे है, कुछ भी, मतलब जो भी आपका कटा फटा जो भी है वो निशान आप डाल दीजिएगा। आर यू ए पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है, मतलब हैंडीकैप्ड हो या फिजिकली विकलांग हो, इस टाइप का, तो यस लिखेगा। तो कौन सा है आपका, BH का मतलब, VH का मतलब होता है ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, डबल H का मतलब होता है डीप एंड हेड,
हार्ड ऑफ हेयरिंग यानी सुनने की जो होती है वो क्षमता। OH का मतलब होता है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। तो जो आपको लगता है ना वो आप डाल दीजिएगा यहां पे, बस इतना ध्यान देना। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर क्या है आपका, सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा तभी तो मांगेगा, तो वो चीज आप डाल दीजिएगा। परमानेंट एड्रेस क्या है, स्टेट क्या है, यूटी है तो यूटी यूनियन टेरिटरी। डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिन कोड क्या है। इज परमानेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, अगर है तो, अगर मान लीजिए आपका सेम एड्रेस है तो यस करिए, अगर नहीं तो नो कर दीजिए। उसके बाद जो है आपको फिर से वही चीज डालना पड़ेगा। प्रेजेंट एड्रेस क्या है, यहां देखिए दो एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस। अगर दोनों आपका डिफरेंट है, अगर सेम है तो सेम डाल दीजिए, अगर अलग है तो नो लिख के फिर वो डाल दीजिए जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है, ऐसे करके। तो यहां पे फिर से आपको सेव करना पड़ेगा, नेक्स्ट करेंगे तो फिर से जो है आपका डिक्लेरेशन आएगा। क्या आपका, सुनिएगा। आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बाय इन दिस फॉर्म इज ट्रू, कंप्लीट एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। मेरे हिसाब से जो है ये फॉर्म जो है बहुत अच्छे से मैं भरा हूं, और मतलब कोई भी मिस्टेक है तो उसके जिम्मेवार मैं, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ये चीज अगर आपका फॉर्म रिजेक्शन होता है तो आपने यहां पे एग्री किया है तो उस केस में आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। तो यहां पे जब आप एग्री कर लेंगे, यहां पे एग्री कर लेंगे तो यहां पे आप करेंगे फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट जहां क्लिक करोगे तो आपका जो है एक तरीके से रजिस्ट्रेशन जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना तो आपको नेक्स्ट, यहां पे मैं बता नहीं रहा हूं मगर आपको जो है नेक्स्ट प्रोसेस में आएगा आपको कि एक OTP आएगा, जो आप मोबाइल नंबर दिए हैं उससे जो है आपका OTP आएगा। OTP आप डाल लीजिएगा तो आपका जो है फाइनल नेक्स्ट स्टेप जो आएगा वो इस तरीके से आएगा। तो यहां पे जो है एप्लीकेशन फॉर्मेट स्पेसिमेन फेज 10। अब देखिए यहां पे जो है कैंडिडेट्स नेम एज पर द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, तो यहां पे आप जो है नाम अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। न्यू चेंज नेम जो भी है, फादर्स नेम जो भी है, तो ये लगभग जो है आपको जो चीज आप डाले हो ना वही चीज आएगा, मगर नीचे जो है ये चीज यहां पे चेंज आएगा। देखिए विदर पर्सन डिसेबिलिटी अगर नो मारे हैं तो नो, सिटीजन, मार्क्स ऑफ विजन जो भी आपका डाले, मगर यहां से आपको चेंज कहां से होगा ये देखना। रिलीजन टू विच द पोस्ट बिलोंग्स, तो आप कहां डालना चाहते हो, तो नॉर्थर्न रीजन में डालना चाहते हो, साउथर्न रीजन में, तो ये सब आप डालिएगा। यहां पे पोस्ट कोड जो है, पोस्ट कोड आपका बहुत सारे अलग अलग कोड के हैं, तो पोस्ट कोड के बारे में भी मैं सोच रहा हूं एक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको ये जानकारी दे दूंगा, ठीक है। तो यहां पे पोस्ट कोड आप सिलेक्शन कर लीजिएगा। पोस्ट नेम जो है, जैसे कि यहां पे लेबोरेटरी असिस्टेंट है, बहुत ज्यादा पोस्ट है, क्या क्या पोस्ट है वो भी मैं बताया हूं उस वीडियो में, तो आप उस वीडियो में देख सकते हो, ठीक है। मगर यहां पे फिलहाल जो आपको पोस्ट नेम चुनना है वो डालिएगा। लेवल ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन एंड अबव, तो वो चीज डाल दीजिएगा। मैट्रिकुलेशन पे है तो मैट्रिकुलेशन डाल दीजिएगा, 11th-12th के आधार पे है तो वो डाल दीजिएगा, ठीक है। प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, अगर दिल्ली में, जयपुर में, ये तो सब कोई जानता है। प्रेफरेंस अगर 3 स्टेट में आपको कहां कहां देना है, कहां कहां आपको घूमना है कि नहीं घूमे हैं, चलो यहां घूम लेते हैं। प्रेफरेंस जो है स्टूडेंट का एक्चुअली वही रहता है, ठीक है, या नजदीक रहता है कि कौन सबसे ज्यादा नजदीक है हमारे स्टेट से, हमारे डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, तो वो चीज आप डाल दीजिएगा। उसके बाद जो है वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन, यस है तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग आर्म फोर्सेस, ज्वाइनिंग डेट लिख दीजिए, नहीं है तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। डेट ऑफ डिस्चार्ज, टेंटेटिव डिस्चार्ज फ्रॉम आर्म फोर्सेस, आपका डिस्चार्जिंग कब से हुआ है वो चीज लिख दीजिए, मेंशन करना पड़ेगा अदरवाइज नहीं होगा। लेंथ ऑफ सर्विस इन आर्म फोर्स, आप जो है कितने साल तक किए हो, ठीक है। हैव यू ऑलरेडी ज्वाइंड ए सिविल पोस्ट बाय अवेलिंग बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन, हैव यू ऑलरेडी ज्वाइंड ए सिविल पोस्ट बाय अवेलिंग बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन, अगर यस तो यस, तो यहां पे फिर से आपको ज्वाइनिंग डेट, नो लिखना है तो कुछ नहीं ऑप्शन आएगा, अपने आप हट जाएगा। अगर यस डालोगे तो ये सब डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ सिविल पोस्ट, वेदर सफरिंग फ्रॉम कैटेगरी, यहां पे डू यू हैव ए फिजिकल लिमिटेशन टू राइट एंड स्क्राइब इज रिक्वायर्ड, तो यस और नो जो भी आपका है वो चीज मेंशन कर दीजिएगा। वेदर सब्सक्राइब इज रिक्वायर्ड, स्क्राइब इज रिक्वायर्ड, यस और नो, तो इस चीज विल यू मेक योर ओन अरेंजमेंट ऑफ स्क्राइब, तो ये सब चीज जो है आपको वेदर स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड, स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड, नो है तो नो, यस है तो नो, ठीक है। आपको हर एक चीज जरूरत है। मीडियम स्किल टेस्ट प्लीज सिलेक्ट, यहां पे ऑप्शन आएगा कि मीडियम स्किल टेस्ट क्या आप जो है स्किल टेस्ट दे सकते हो। कंफर्म मीडियम स्किल, दोबारा फिर से वही फॉर्म में जो है डबल चीज। विदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, अगर एज रिलैक्सेशन है आपके पास तो इफ यस एज रिलैक्सेशन कोड, तो रिलैक्सेशन कोड भी डालना पड़ेगा ना, तो यहां पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो भी SC ST OBC का है, जनरल का तो नहीं रहता है कुछ भी, तो वो चीज आपको डालना पड़ेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ पोस्ट, अगर BSc है तो BSc, आप जो भी आप BSc किए हो, BA किए हो, ग्रेजुएशन इंटरमीडिएट किए हो, उसके अकॉर्डिंग इंडिकेट योर हाईएस्ट एजुकेशनल, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हाईएस्ट कितना है वो चीज यहां डाल देना है, ठीक है।
अब देखिए, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, डेस्टिनेशन हो गया, यहां पे डिजाइनेशन हो गया, और डेट, नेचर ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी नेचर, ठीक है, वो डाल दीजिएगा। पीरियड ऑफ सर्विस फ्रॉम इतना से इतना, अगर मान लीजिए पहले आप कहीं पे वर्क एक्सपीरियंस है आपका, तो वो चीज आप डालना ना भूले, ठीक है। करस्पॉन्ड एड्रेस जो है आपका, स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, पिन कोड हो गया, सब कुछ आप परमानेंट एड्रेस जो भी आपका है वो डाल दीजिएगा। फोटोग्राफ, सिग्नेचर। एक चीज पहले आपको बता देना चाहता हूं मैं, अभी एक चीज बता देना चाहता हूं कि जैसे कि यहां पे ये फॉर्म में जो है आपका, ये जो हम लोग डिक्लेयर जो किए थे पहले, जो है यहाँ पे फोटो सिग्नेचर भी लगता था, मगर इस चीज को अब हटा दिया गया है, तो थोड़ा सा बच्चों को जो है राहत महसूस हो रहा है इस चीज से, ठीक है। अब यहां पे मगर लास्ट में जो है आपको इस फॉर्म में जो है आपको फोटो यहां पे चूज फाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा, सिग्नेचर जो भी आपका सिग्नेचर होता है वो अपलोड कर दीजिएगा, और यहां पे लिखा हुआ है इमेज साइज अबाउट 4 सेंटीमीटर विथ 2 सेंटीमीटर हाइट, इसके हिसाब से, ठीक है। और ये वेदर ये फोटोग्राफ हैज बीन टेकन और आफ्टर 11/2/2022, अगर 11/2/2022 से लिए हो पहले, मतलब वेदर द फोटोग्राफ हैज बीन टेकन ऑन और आफ्टर 11/2/2022 से पहले, तो यस, नहीं तो नो कर लोगे तो फिर कुछ गड़बड़ा जाएगा, ठीक है, इस बात का लिखाना। अब कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट पेज। अब देखिए, तो यहां पे जो है फॉर डिटेल इंफॉर्मेशन कैटेगरी ऑफ पोस्ट प्लीज क्लिक हियर। अब इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो जान सकते हो। तो यहां पे जो है पोस्ट नेम, पोस्ट कोड बहुत सारे हैं, पोस्ट नंबर क्या है, पोस्ट नेम जैसे कि नर्सिंग ऑफिसर के लिए CR 100, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहां पे पोस्ट कोड डालना है, तो इसके हिसाब से ही पोस्ट कोड आपको डालना है। बहुत सारा पोस्ट है, भर भर के पोस्ट है, मतलब आप गिन नहीं पाओगे कितना पोस्ट है, देखते जाओ कितना पोस्ट है यहां पे जो है बहुत साइंटिफिक असिस्टेंट क्या क्या पोस्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है आपको सिलेक्ट करना है, आपका जो क्वालिफिकेशन मैच करता है। तो ये जो है पूरा प्रोसेस है इस फॉर्म को कंप्लीट करने का, ठीक है। तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारी सरकारी चैनल को। तो मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।